एवरीवन, मेरी सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मेरे भाई बहनों, मरकुस रचित सुसमाचार से मैंने 1 से लेकर 14 अध्याय तक मैंने पीछे पढ़ा और मैं 15 अध्याय से मैं शुरू करना जा रहा हूँ। और आप लोग बड़े चौकसी के साथ परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। हमें आप सभी से अनुरोध है कि आप परमेश्वर के वचन को बड़ी चौकसी के साथ सुने और उनके कामों को देखें कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, समझ दे, बुद्धि दे और इन वचनों को समझें। जब आपके पास इन वचन होंगे तभी आप उन शैतान की उक्तियों से बच सकते हैं। हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि आपके पास वचन होंगे तभी आप शैतान की योजनाओं से बच सकते हैं। नहीं तो मेरे भाई बहनों, वो शैतान हमें हर समय ताक में लगे रहते हैं, कब इसको हम फाड़ कर खा जाए, कब इसको मार डालें। इसीलिए मेरे भाई बहनों, हम लोग मसीह भाई बहनों के साथ इन वचनों को बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास इन वचनों रहेंगे, परमेश्वर के जीवित वचन, तो हमारी परमेश्वर रक्षा कर सकते हैं। इन वचनों के द्वारा रक्षा कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो मेरे भाई बहनों, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना, वचन को हृदय में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रेज द लॉर्ड आपको समझ और बुद्धि दे और समझने की शक्ति दे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें और इन वचनों को आप सुने। पिलातुस के यीशु यीशु भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरानियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा। पिलातुस उस पर में किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बाल भाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उसको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे दाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा हो कि उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उससे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने को इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ है।
आपके नाम की महिमा हो। सैनिकों द्वारा यीशु का आगमन, आप यीशु का अपमान करना। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों का राजा, नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। सिकंदर और इरफूस का पिता शमौल एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बैगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ है खोपड़ी की जगह है, लाए। वहाँ उसे मुर्र मिला और दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियाँ डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोषपत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और एक उसकी बाईं ओर, क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ और मार्ग में आने वाले सिर हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्राचीन याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इस इस्राएल का राजा मसीह जब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो भी उसके निंदा करते थे। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा साकातानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर, देखो वह एलिय्याह को पुकारता है, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सकंडे पर रखकर
उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। जो सूचेदार उसके सामने खड़ा था, जज उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। टुकड़े को गया, जो सुकेंदे उसके सामने खड़ा था, उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी और उन में मरियम मगदलनी, छोटे याकूब और योसेन को माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। यीशु का गाड़ा जाना। जब संध्या हो गई तो इस्राएलियों की तैयारी का दिन था, जो सप्त के एक दिन पहले होता है। अरमियतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की वाट जोहता था। वह हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल को एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलनी और यसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुम
मैं पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से भी कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। मरियम मगदलनी को यीशु का दिखाई देना। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह उठ कर पहले पहल मरियम मगदलनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है कि प्रतीत न की। 2 चेलों को यीशु का दिखाई देना। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे तो दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीत न की। 11 को यीशु का दिखाई देना। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि उन्होंने उसको जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उनकी प्रतीत न की थी। और उसने उससे कहा, तुम सारे जंगल में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होने कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी खा जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, आमीन। हे खुदा यीशु, मैंने आज बीमारों पर हाथ रखा, और जो बीमारों पर हाथ रखा मेरे खुदा यीशु, मुझे विश्वास है कि आप उसे चंगा कर देंगे। आपने सामर्थ्य दिया है मेरे परमेश्वर, स्वर्गीय यीशु। आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ कि जो बीमारों पर आज मैं चंगा हाथ रखता हूँ, आज सभी को आप चंगा करेंगे, हमें विश्वास है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु का स्वर्ग रोहन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वरों की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकालकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई एवं बहनों, मरकुस रचित सुसमाचार को आप लोग को आज के दिन, आज शनिवार का दिन है और मेरा फास्टिंग प्रेयर है, और आप लोग को मैं इस फास्टिंग प्रेयर में पूरा मरकुस रचित सुसमाचार को मैंने पढ़ा। आपकी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हैं कि उन किताब में उनकी मैंने जब पढ़ा और देखा
तब परमेश्वर ने कैसे कैसे दुखों को सहा और हमें ये सब चीज़ हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिला कि परमेश्वर हमारे अपने हाथों से हम मनुष्यों को बनाए और अपना जीवन का श्वास फूके, वही परमेश्वर ने फिर अपने एकलौते पुत्र की धरती पर भेजा और हम मनुष्यों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किए। उनके कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाए गए, खंजर घोंपे गए, कीले ठोके गए, मुंह पे थूके गए, तरह तरह के उनके ताड़ न दिए गए। मेरे भाई एवं बहनों, इसी बातों को इस सुसमाचार में दर्शाया गया है कि मेरे प्रभु परमेश्वर ने, जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उसने अपने शरीर पर कितना कुछ नहीं सहा, उतना तो आज के ज़माने में हम लोग को कुछ भी नहीं सहने को मिलता है। अगर हमें कोई गाली देता है तो हम उसको पलट कर जवाब देते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर दयालु पिता कितना महान है, कितना पराक्रमी है, कितना कुछ सह के भी जब उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण त्यागा तो सबको क्षमा किया। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा यीशु, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर कि जब आपका क्रूस कथा को मैंने सुना, इस सुसमाचार में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे दिल का कलेजा टहल जाते हैं मेरे खुदा यीशु। आपने कैसे कैसे उन दुखों को उठाया मेरा परमेश्वर। हे मेरे पिता यीशु, हम पापियों मनुष्यों के लिए, हमारे विचारों के लिए, बीमारियों के लिए, बुराइयों के लिए आपने कतरा कतरा लहू को बहाया मेरा खुदा यीशु। आपने शैतान को जीरो किया क्रूस पे परमेश्वर, आपने हरा दिया, अपने पैर के थल्ले किया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु पिता, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी राज जाए पिता परमेश्वर। आप बढ़े हम घटे मेरे खुदा यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। और मेरे भाई बहनों, जब ये परमेश्वर की इन कथा को आप सुने, कहाँ सुसमाचार को सुने, तो मेरे भाई बहनों, इन सुसमाचार को जो मेरे भाई बहनों नहीं जान रहे हैं, उनकी रूहें नहीं बचाई गई हैं, उनके पास तक पहुँचाए कि उनकी भी रूहें बचाई जाए। जो मेरे परमेश्वर ने अपनी कीमती लहू से हम मनुष्यों को खरीदा है, हम बलिदान देकर खरीदा है परमेश्वर ने, और हम मनुष्यों को अभी तक पता नहीं है कि हमारे परमेश्वर ने कितना बड़ा बलिदान दिया है और इस धरती पर आकर कितना बड़ा कष्ट झेला है। इस कष्ट को, परमेश्वर के कष्ट को हर मनुष्य के पास पहुंचाएं और उससे दिखाएं कि हमारे प्रभु ने कैसे कैसे ताड़ना देख सुने, कैसे कैसे दुखों को झेला है हम मनुष्यों के लिए, और बताएं और हर मनुष्य की रूहों को बचाएं जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरे भाई बहनों, उन भाई बहनों तक पहुंचाएं और प्रभु का सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाएं और परमेश्वर के राज जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महान परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे खुदा यीशु। महान परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी मनुष्यों को क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ खुदा यीशु। धन्यवाद यीशु पिता। और मेरे भाई बहनों, आप लोग भी विश्वास करें और बड़े विश्वास के साथ इन वचनों को गहराई से लें कि हमारे परमेश्वर ने किस तरह से अपने लहू को बहाया है। उस लहू के बारे में सोचें, उस कोड़े के बारे में सोचें कि जब कोड़े मारते थे उसमें कीले चुहे थे, जब मारते थे तो परमेश्वर की मांस निकलते थे उस कोड़े से। कांटों की ताज को पहना गया, जब कांटों भरी ताज जब पहनाए तो सर में परमेश्वर को कैसा करता था। वो कीलों को ठोके गए। सोचिए, गहराई से सोचिए मेरे भाई बहनों कि हमारा परमेश्वर ने कितना बड़ा
दुख उठाया है, उन दुखों को याद करें और परमेश्वर में विश्वास करें कि उद्धारकर्ता परमेश्वर वही है जो आकर अपने लहू के द्वारा इस यज्ञ को किया है। वो यज्ञ को नहीं भूलें, इस क्रूस कथा को नहीं भूलें और विश्वास में बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, समझ दे, बुद्धि दे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, सुसमाचार को बढ़ाएं, हर भाई बहन हर देश की कोने कोने तक फैलाएं। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।